इस वक्त उसी जगह पे एंटर होने की कोशिश कर रही है पुलिस जहाँ की इन्फॉर्मेशन है। कोई नहीं करना। ये देखिए यहाँ पर जुआ खेला जाता है। इन सारों में तो भेज दो मेरे को। यहाँ पर मैच देखा जा रहा है जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में है। मोबाइल बज रहा है, फोन बज रहे हैं, रिकॉर्डिंग का सामान है, यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, रसीदें बनी हुई हैं। ब्लैकमेल करने के लिए यूजुअली इस्तेमाल होती है चीजें। बहुत सारी दवाएं फैली हुई हैं। ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेडिसिन बना रहा था ग्लूकोज डाल के। मेरा प्रिंटिंग का काम है। आपका प्रेस है? कई तरह की फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ये छापी हुई चीजें। लाइफ सेविंग ड्रग है, आखिरी इस्तेमाल के लिए होती है जब बंदा मर रहा हो। इस वक्त चारों तरफ से इलाके को पुलिस ने घेरा हुआ है। जो दवाएं थी वो बरामद हुई हैं घर से। पुलिस उतर चुकी है नाजरीन और एक घर को घेरा है और इस वक्त पुलिस अंदर घुस चुकी है। दो बंदे अंदर लेटे हुए थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। ये वही बंदे जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। ड्रिल मशीन, डीवीडी प्लेयर, लैपटॉप, पिस्टल है, ज्वेलरी भी बरामद हुई है जो गोल्ड की लग रही है। घर के अंदर इस वक्त हम लोग एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर मुलजिम ने हो सकता है चीजें छुपाई हुई हों। इस वक्त पुलिस बहुत तेजी के साथ स्कूल में फैल रही है। फैल जाओ सारा चेक करो। नाज़रीन साहब एक बंदा बैठा हुआ था, भागने की कोशिश की है। तीनों बंदों को अरेस्ट कर लिया है। एक पिस्टल बरामद हो चुकी है, दूसरी पिस्टल बरामद हुई है। एक और बंदा पकड़ा गया, ये सो रहा था कोने पे। दूसरा फायर किया है। पांचवा बंदा अरेस्ट हो गया। ये एटीएम से जो भी कैश लेके निकलता है उसको लूटते हैं। इस वक्त हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर मनशियात बेची जा रही थी। दरवाजे को तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। दरवाजा तोड़ दिया पुलिस ने। ये चल भरी। कच्ची शराब जिसको पीने से लोग मर जाते हैं। ये देखिए चर्च, कच्ची शराब और हर तरह के नशा करने वाली चीजें यहाँ से मिल चुकी हैं। गाड़ी हटाओ यहाँ से, चलो। यहाँ पर एक क्लिनिक खुला हुआ है, डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इलाज कर रहे हैं। कहाँ है सर्टिफिकेट? घर पर ये आप इसमें गैर कानूनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1985 से आपकी पीएमडीसी एक्सपायर है। 20 साल पुराना आप सर्टिफिकेट यूज करें पीएमडीसी का जो एक्सपायर हो चुका है। आपने 6ठी क्लास का बच्चा खड़ा किया हुआ है मेडिकल स्टोर के पीछे जो दवाएं दे रहा है और आप कह रहे हैं गलती नहीं है आपकी। इस वक्त गवादर के साहिल से हम लोग निकल चुके हैं, समंदर के बीच में मौजूद हैं। ये सब ट्रेस कर रहे हैं उस जगह को जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव हुई थी। नाज़रीन इस वक्त हवाई फायर करके उस बोट को रोकने की कोशिश की जा रही है। लॉन्च को स्टॉप कर दो, बंद कर दो इंजन को। हमारी बोट पे जवानों ने भी पोजीशन संभाल ली है और उस बोट की तरफ सारी गन्स कर दी गई हैं। दोनों तरफ से उस बोट को घेर लिया गया है। नाज़रीन इसके आगे करें नीचो। काफी बड़ी मिकदार में यहाँ पर शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। इस वक्त हम लोग दादू में मौजूद हैं। पुलिस ने चारों तरफ से इस वक्त घर को घेर लिया है। ऊपर बनाओ। नाज़रीन इस वक्त अंदर से फायर किया गया है। इस वक्त एक डकैत को पकड़ लिया, आप देख सकते हैं। 3 बंदों को गिरफ्तार कर लिया। दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कई खोल पड़े हुए हैं जो अंदर से पुलिस को डराने के लिए फायरिंग की गई। नाज़रीन आप ये एक्सक्लूसिव कवरेज देख रहे हैं पसनी के करीब के एरिया से। ये भाग रहा है, बंदे भाग रहे हैं। कोस्ट गार्ड चारों तरफ फैल चुकी है। काफी सारे बंदे ट्रक से उतर के भागे हैं। कुछ ने भागने की कोशिश की है, मिट्टी का फायदा उठाने की कोशिश की है। क्या है? इस वक्त एक बड़ी क्वांटिटी शराब की और चर्च की बरामद कर ली है पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने। अक्सर नाजरीन सवाल करते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे मिली, तो हम बताते चलें कि इंफॉर्मेशन पुलिस की होती है जबकि हम सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन अगर प्रोग्राम रेड से किसी की दिल आजारी हुई हो तो हम माजरत ख्वाह हैं। नाजरीन इंफॉर्मेशन को हमेशा इतना राज में रखा जाता है कि अक्सर टीम रेड भी लाइल्म होती है क्योंकि इंफॉर्मेशन लीक होने की सूरत में अक्सर और बेशतर रेड नाकाम हो जाते हैं। ऐसी ही मिसाल देखने में आई खारादर के इलाके बोल्टन मार्केट में जहां रेड किया गया। ये तो पूरी पट्टी पर सभी चीजें बेच रहे हैं। मीटर आता है और 250 रुपये लेके जाते हैं।
ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इस मार्केट में जो नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जब थाने में इसकी इत्तला दी गई तो देखिए कैसे इंफॉर्मेशन लीक हुई और उस मार्केट से सारी गैर अखलाकी अशिया को हटा दिया गया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर वो फहाशी की चीज़ें लगी हुई थी और बिक रही थी तो आपका क्या जवाब होगा? आप इसको कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, क्योंकि जगह तो खाली पड़ी है। अब इस पे क्या रखा हुआ था वो सेल आउट हो गया, दुकानदार ने दुकान क्लोज कर ली। दुकानदार बहुत सारे जिनकी जगहें हमें याद थी, वो दुकानदार जो है वो अब अपनी दुकानों पे अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त पुलिस यहाँ पर है और अब रिकॉर्डिंग हमारे पास है। बहरहाल इस वक्त हम आपको अब वो जगह दुकानें भी दिखाएंगे। ये एक दुकान थी जहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, इस तरह से मैं आपको पॉइंट आउट करूँ ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब अपने बंदे भेजें उनको पॉइंट आउट करा सकें। सारे कपड़े आप रखे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन पहले जो है यहाँ पर अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी। हैरत की बात है कि एसएचओ इन सब से लाइल्म थे, लेकिन इस दफा इंफॉर्मेशन को इंतहाई खुफिया रखा गया ताकि रेड कामयाब हो। नाजरीन, शहर कराची में कई बड़े सिनेमा मौजूद हैं। ये सिनेमा अवाम को सस्ती तफरीह के मौके फराहम करते हैं ताकि इंसान अपने जहन को तंदुरुस्त रखते हुए मुल्क की पूरी तरह से खिदमत कर सके। लेकिन अगर सस्ती तफरीह के नाम पर गैर अखलाकी कारोबार चलने लगे। यहाँ बात की जा रही है मिनी सिनेमा घर की, जो कराची में मौजूद कच्ची आबादियों में पूरी आबोताब के साथ चल रहे हैं। ऐसे ही एक मिनी सिनेमा घर की इंफॉर्मेशन मिली डीएसपी शाबान अली को। इन मिनी सिनेमा घरों में होता क्या है, आइए देखते हैं। ये ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों से और ये ट्यूशन से माँ बाप जो भिजवाते हैं कि ट्यूशन में जाओ और उसमें जाओ, ये इधर मिनी सिनेमा पर बैठ जाते हैं। मुझे ये इत्तला मिली है कि वो जो है ना वो फहाशी भी फैलाई जाती है और गलत किस्म के फिल्में बच्चों को दिखाते हैं जो कि उसके जहन पर बुरा असर डालते हैं। लिहाजा उधर जाएंगे, आपके सामने जो कुछ होगा आपको पता चल जाएगा कि क्या हिसाब है क्या किताब है। आप देख सकते हैं इस वक्त पुलिस अपने काम में लगी हुई है और वो सारी चीज़ें इकट्ठी करी है।